हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगी बीएड थर्ड सेमेस्टर की एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज पढ़ाऊंगी कि निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है। नीड ऑफ गाइडेंस। मैंने इसके पिछली क्लास में बच्चों आपको बताया था कि एजुकेशनल गाइडेंस जो हमारा शैक्षिक निर्देशन है, ये विभिन्न स्तरों पर किस तरह से इसकी आवश्यकता होती है। तो मैंने विभिन्न स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर आपको बताया था कि प्रारंभिक स्तर पर निर्देशन की क्या ज़रूरत होती है और क्या इसकी भूमिका होती है। अब मैं इस क्लास में आपको बताऊंगी बच्चों कि माध्यमिक स्तर पर, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर हमें निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और किस तरह से यह एक अहम भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों निर्देशन की आवश्यकता माध्यमिक लेवल पर। माध्यमिक स्तर पर मतलब इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल या माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है, इसको हम जानेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें तो माध्यमिक स्तर पर जो क्लास होती है वो 6 से 8 मानी गई है। ठीक है, ये क्लास 6 से 8 मानी गई है। और अगर हम एज की बात करें बच्चों, तो इसमें एज, हमारे बच्चों की एज जो है वो 11 से 14 वर्ष मानी गई है। 11 से 14 ये है आपकी एज। ठीक है, तो इस लेवल पर हम कह सकते हैं कि ये प्री टीन एजर्स की एज है। तो इसमें किशोरावस्था की स्टार्टिंग होती है और पूरी तरह से बच्चा समझदार भी नहीं होता है। तो इस समय निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के स्तर में अगर हम देखें, शैक्षिक स्तर से देखें, तो उनके विषय चयन में, उनके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसमें, या फिर हम देखें कि व्यवसाय के लिए कौन कौन से विषय चुनना है या किस व्यवसाय में हमें जाना है, इसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है। और हर एक विद्यालय में एक निर्देशनदाता के रूप में एक व्यक्ति को डिप्यूट किया जाता है जो समय समय पर बच्चों को निर्देशन प्रदान करता रहता है। तो देखिए, अगर हम देखें माध्यमिक स्तर पर, तो शैक्षिक समस्याओं के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यावसायिक समस्याओं के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत समस्याओं के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 तो क्षेत्र हैं ही जो माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता हमें पड़ती है। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, तो भावात्मक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, भावात्मक निर्देशन क्या है? संवेदना, किस तरह से हम इमोशनली
कभी कभी बच्चे इमोशनली इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी भी जरा जरा सी बात में वो इतने दुखी हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में इतने खुश हो जाते हैं कि उनको खुद को समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों में परेशान होना, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस ले लेना, छोटी छोटी बातों में गलत कदम उठा लेना, तो इसके रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। सामाजिक समस्याओं के लिए समाज से जुड़ी विभिन्न प्रकार की समस्या, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दिन प्रतिदिन उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं से भी निपटने के लिए और उन समस्याओं के समाधान के लिए भी कहीं ना कहीं निर्देशनदाता समय समय पर बच्चों को निर्देशित करता रहता है। फिर अगर हम देखें बच्चों, कैरियर के प्रारंभिक विकल्पों की जानकारी देने के लिए कैरियर के प्रारंभिक विकल्पों की जानकारी देने के लिए इनिशियल जो चीज़ें हैं, मतलब उससे उस कैरियर के लिए हमें कौन सा विषय चुनना चाहिए, हमें फर्दर आगे किन किन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, या हम किसके किसके थ्रू इस रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी कहीं ना कहीं निर्देशनदाता अपने बच्चों को देता रहता है। तो कैरियर के प्रारंभिक विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब आप इनिशियल स्टेज पर कौन कौन से कैरियर आप अपने लिए चुन सकते हैं, इन सब की जानकारी निर्देशनदाता देता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो पढ़ाई की पद्धति। पढ़ाई की पद्धति के लिए, पढ़ाई की पद्धति का मतलब है, देखिए बच्चों, हर एक बच्चे का दिमाग, हर एक बच्चे की समझ, हर एक बच्चे का योग्यता या हर एक बच्चे का समझने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए हमें निर्देशनदाता के रूप में हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा टेक्निक या कौन सी विधि हमारे बच्चों के लिए सुटेबल है, किस बच्चे के लिए कौन सा अध्ययन की पद्धति आप कह सकते हैं इसको, तो कौन सी अध्ययन की पद्धति को अपना करके हम बालकों को उनके जो उन्होंने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो आए हैं उनके उद्देश्यों तक पहुंचा सकते हैं। तो पढ़ाई अध्ययन की पद्धति के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकों का जानकारी देना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारी देना और किस किस तरह से बच्चे अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट ले सकते हैं, रुचि ले सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम अध्ययन पद्धति के माध्यम से बताते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। फिर समय प्रबंधन के लिए, समय प्रबंधन का मतलब क्या है कि हाउ टू यूटिलाइज टाइम, टाइम को कैसे हमें उपयोग करना है, कहीं भी हमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। हो सकता है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ना हो तो बिना निर्देशन के वो अपना समय उसमें गंवा रहे हों। तो इसलिए उनको ये भी बताना कि किस तरह से वो अपना टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं तथा थोड़े समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो समय प्रबंधन के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती रहती है। फिर बच्चों है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों
में रुचि लेने के लिए, ठीक है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में रुचि लेने के लिए और उनको नई नई गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भी निर्देशनदाता समय समय पर अपने बालकों को निर्देशन देता रहता है। अब सह पाठ्यक्रम क्या है? जैसे कला, संगीत, कोई भी आयोजन या अभियान या प्रतियोगिता, इन सब के बारे में समय समय पर जानकारी देता है। अब अभियान है तो जैसे वुमेन्स वेलफेयर, ठीक है ना, घरेलू हिंसा अभियान, और ये आपका हेल्थ एंड हाइजीन अभियान। तो विभिन्न प्रकार के अभियानों में किस तरह से हम पढ़ाई के साथ साथ भाग ले सकते हैं और आगे से आगे बढ़ करके अपने नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकते हैं, ये निर्देशनदाता निर्देशन के माध्यम से अपने बालकों तक पहुंचाता है। फिर अगर हम देखें बच्चों, आत्म अनुशासन के लिए स्वयं को हम किस तरह से अनुशासित कर सकते हैं, स्वयं को हम किस तरह से अनुशासन में रख सकते हैं, मतलब हर एक अराजकता से कैसे हम अपने आप को दूर कर सकते हैं, ये निर्देशनदाता अपने बालकों को समय समय पर निर्देशित करके बताते रहते हैं। फिर है बच्चों आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण के लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आत्मनियंत्रण, खुद पर नियंत्रण कैसे करें? मान लीजिए कि कोई 4 बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को उन बच्चों से कैसे अलग कर सकते हैं, आप खुद पर कंट्रोल किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें निर्देशनदाता समय समय पर निर्देशित करता रहता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंटरमीडिएट लेवल पर, मतलब माध्यमिक लेवल पर निर्देशनदाता हमें किस तरह से हमारी मदद करते हैं तथा हमारी समस्या समाधान में वो हमारी मदद करते हैं। तो आज क्लास में इतना ही, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।